उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुँचाना जहाँ से वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं, पदार्थ का परिवहन कहलाता है। जीवों के शरीर में परिवहन का संस्थापन के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है। विसरण की क्रिया द्वारा एककोशिकीय पौधे में पदार्थ का और एकादशी होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर द्वितीयशील होता है। परिवहन का श्वसन तथा मूलदान मुख्य भूमिका निभाता है। पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन और मूल रूप से दोनों के फलस्वरूप एक सतह से जल सतह का निर्माण होता है, जो पत्तियों से जड़ तक बना रहता है। पौधे में खाद्य पदार्थ का संस्थाकार सदा अधिक संस्था वाले भागों से कम साध वाले भागों की ओर होता है। रक्त हृदय तथा रक्त वाहिकाएं में मिलकर रक्त वाहिकाएं तंत्र या परिसंचलन तंत्र का निर्माण करता है। रक्त एक सरल संयोजित ऊतक है। रक्त के घटक हैं प्लाज्मा तथा लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पृथक्कणों। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं गोल तथा अभ्यंतर होती है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिका की संख्या लाल रक्त कोशिका की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसकी परिसंचरण पूरी शरीर में करता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी सिलाई के अंदर बंद होता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 वेसम होता है, जो दायां और बायां हाइड्रोजन ऑरिकिल तथा दायां और बायां निकल है वेंट्रिकल कहते हैं। दोनों ऑर्बिटल विधि के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग होती है। दोनों ऑरिकिल अंतरंगीय विभक्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। दाएं और
ओलिये द्वारा नीले में दाएं ओलिये नीले छिद्र के द्वारा खुलता है। ये छिद्र पर एक त्रिदली कापट पाया जाता है जो रक्त को दाएं हालिदान से साफ दाएं और नील में जाने देता है। बाएं हालिद बाएं नीले में बाएं हालिद नीले छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक द्विदलीय कापट या मीटल कापट होता है जो रक्त को सिर्फ बनाए और आलिंग से बनाए नीले में जाने देता है। परिवहन होता है। परिवहन बहुकोषीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थ के परिवहन हेतु वृष्टि ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें संभव ऊतक कहा जाता है। जाइलम ऊतक द्वारा जल एक खनिज लवण का परिवहन जड़ में से पत्ते तक होता है। खाद्य पदार्थ का परिवहन पत्ते से पौधे के सभी अंगों में फॉलोएम ऊतक द्वारा संपन्न होता है। जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचालन ऊतक की दाएं नील से एक बड़ी फूलों चाप निकलती है जो आग दाएं और बाएं फूलों की धमनियों में पाई जाती है। ये दोनों धमनियां रक्त को फेफड़े में ले जाती है। बाएं नीली में से एक महाधमनियां और महाधमनियां चाप निकलती है जो फेफड़ों को छोड़कर शरीर के सभी भागों में जाने वाली धमनियां इसी से निकलती है। दाएं ओलिदा में दो अग्र महाशिराएं तथा एक पार्श्व महाशिराएं खुलती है जो शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त दाएं हालिका में ले जाती है। बाएं लिंग के पास शिराएं खुलती है जो फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं ओलिंद में लाती है। हृदय की छौनकन और तालबुद्धि संकुचित एक विशेष प्रकार के तंत्रिक ऊतक के द्वारा होता है जिससे साइनुसॉइड या SA नोड होता है। SA नोड को पेरोसोमेल भी कहा जाता है। हृदय के विषयों में का संकुचन सीटोल तथा रिसिटियन का डायरोटल कहते हैं। रक्त में परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो धमनियाँ, रक्त कोशिका तथा इकाइयाँ कहलाती है। धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है जो परंतु फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्धियों एवं विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से
हृदय में ले जाती है। शरीर के विभिन्न भागों में धमनी बांटकर धमनिकाएँ बनती हैं, जो विभिन्न अंगों में अत्यंत महीन कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। विभक्त कोशिकाएं पुनः जड़ कर रक्ति बनती हैं तथा विभिन्न कोशिकाएं आपस में जुड़कर शिरा बनती हैं। शिराएं अशुद्धि के ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों में हृदय की ओर ले जाती है, परंतु फुफ्फुसियाँ आपस हैं जो अशुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। ऊतक कोशिकाएं के बीच रिक्त WBC सहित रुधिर प्लाज्मा को ऊतक द्रव्य लसीका एवं लिम्फ कहते हैं। लिम्फ में RBC नहीं पाए जाते हैं। लसीका से ऑक्सीजन पचे भोजन तथा हार्मोन ऊतक की कोशिकाओं में विसरित रहते हैं और ऊतक की कोशिकाओं से CO2 जल तथा उत्सर्जित पदार्थ लसीका में विसरित होते रहते हैं।